In the name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum. I am here for presenting the presentation of Organic Chemistry course instructor Sir Atif Ali. Myself Mariam Ramzan with roll number 73. Today the topic of my presentation is dipole moment. अगर हम डाइपोल मोमेंट की बात करें तो डाइपोल मोमेंट जो है वो चार्जेस की सेपरेशन पर अकर करती है। ये अगर आयनिक बॉन्ड की बात करें तो आयनिक बॉन्ड में ये दो आयन्स के दरमियान और कोवेलेंट बॉन्ड में ये दो एटम्स के दरमियान अकर करती है। और डाइपोल मोमेंट का पर्पस क्या होता है कि ये उनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस को अराइज करती है। डाइपोल मोमेंट जो है वो सिंपली जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है और जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं उनके दरमियान का जो डिस्टेंस होता है वो इन दोनों का जो प्रोडक्ट मोमेंट करते हैं। और इसको हम ग्रीक लेटर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और इसको डिबाई यूनिट्स के साथ मेजर करते हैं, जिसको हम डिनोट सिंपल कैपिटल डी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और जो 1D होता है वो 3.33564 मल्टीप्लाई बाई 10⁻30 cm के इक्वल होता है। और यहाँ पर जो C है वो कोलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि जो M है वो मीटर को डिनोट कर रहा है। अगर हम H2S की डाइपोल मोमेंट की बात करें तो जो H2S का डाइपोल मोमेंट है वो है 0.95D। अगर हम इसके फार्मूले की बात करें तो जो डाइपोल मोमेंट है वो इक्वल्स टू है Q मल्टीप्लाई बाई D। तो यहाँ पर जो Q है वो चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो D है वो उन चार्जेस के दरमियान का डिस्टेंस है। सिंपली अगर हम एक सिंपल या शॉर्ट सी बात करें तो जो डाइपोल मोमेंट है वो नेट मोलिकुलर पोलैरिटी की मेजरमेंट है। और जो डाइपोल मोमेंट होती है इसकी मैग्नीट्यूड भी होता है और इसकी डायरेक्शन भी होती है। हम कह सकते हैं कि वो सब्सटेंस डाइपोल मोमेंट को पोजेस करते हैं जिनके नेगेटिव और जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो आपस में कंसाइड नहीं करते। तो इसको हमने पहले भी बताया कि इसको हम डिबाई यूनिट्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं। और ये जो नीचे डायग्राम दी हुई है आप लोग इसमें देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है इसके पॉजिटिव और जो नेगेटिव चार्ज है वो आपस में कंसाइड कर रहे हैं, इसलिए ये नॉन पोलर है, मतलब कि ये पोलर नहीं है। अगर इसका जो है पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज जो है एक लेफ़्ट पे होता है और एक राइट पर होता है तो ये पोलर चार्ज होता है। अगेन वही बात है कि सिंपली हम यही कह सकते हैं कि जो डाइपोल मोमेंट होती है वो नेट पोलैरिटी जो मॉलिक्यूल की होती है उसकी मेजरमेंट होती है। और जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके इलेक्ट्रिकल चार्ज में लार्ज डिफरेंस एग्जिबिट करता है। और इलेक्ट्रिकल चार्ज जिसे मुराद है कि पॉजिटिव एंड हो और नेगेटिव एंड हो, वरना जौन सा है वो डाइपोल मोमेंट कहलाता है। अगर हम एग्ज़ाम्पल की बात करें तो यहाँ पर जो अमोनिया जो है वो एक पोलर मॉलिक्यूल है। इसके अंदर जो NH3 है वो एक पोलर मॉलिक्यूल है, क्योंकि जो NH3 मॉलिक्यूल है उसके अंदर 3 डाइपोल्स हैं, क्योंकि 3 बॉन्ड्स और ये डाइपोल्स जो हैं आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करते, तो इसलिए जौन सा है इनका जो है वो नेट डाइपोल मोमेंट बनता है। जो मॉलिक्यूलर डाइपोल मोमेंट है CO2 की, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका पोलर बॉन्ड होता है, नेसेसरी होता है बट नॉट सफिशेंट। और इसके अंदर जो है वो मॉलिक्यूलर शेप को जानना ज़रूरी होता है बिकॉज इंडिविजुअल बॉन्ड डाइपोल कैन कैंसिल। और अगर हम इसके डाइपोल मोमेंट की वैल्यू की बात करें तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है यानी कि CO2, इसका डाइपोल मोमेंट नहीं होता, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं। इसी तरह आगे कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है। जो डाइक्लोरोमीथेन होती है इसका डाइपोल मोमेंट 1.62D होता है। अब देखिए यहाँ पे आगे फर्दर उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है
कि ये जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है इसका डाइपोल मोमेंट नहीं है, क्योंकि जो जितने भी इंडिविजुअल बॉन्ड्स हैं उन्होंने आपस में एक दूसरे का इफ़ेक्ट को या एक दूसरे की जो बॉन्डिंग है उसको कैंसिल आउट कर दिया है। तो अब जैसे कि यहाँ पे जो है ये ब्लू वाला जो बॉक्स है, यहाँ पे टू बॉन्ड्स के जो डाइपोल है उसको उन्होंने इन रिजल्टेंट के तौर पे शो किया, तो देखिए उन्होंने कैंसिल आउट कर दिया एक दूसरे को। और इसी तरह ये जो पिंक बॉक्स है इसमें भी उन्होंने दो बॉन्ड के डाइपोल हैं वो आपस में एक दूसरे के रिजल्टेंट को शो करते हुए एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो इसलिए इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो ज़ीरो है। इन द सेम वे अगर हम डाइक्लोरोमीथेन की बात करते हैं, इसके डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं, तो इसका डाइपोल मोमेंट 1.62 है, क्योंकि देखें इसमें उसके इफ़ेक्ट को उन्होंने कैंसिल आउट नहीं किया, एक दूसरे के साथ जो सा है बॉन्डिंग कैंसिल नहीं हुई है। ब्लू वाले बॉक्स में अगर आप लोग देखें तो उसमें जो ब्लू एरोज़ हैं वो एक दूसरे की तरफ, मतलब कि उनकी ना सेम डायरेक्शन है हेड टू टेल अगर देखें, और जो पिंक वाले बॉक्स हैं उसमें जो सा है उनकी भी ऑलमोस्ट सेम डायरेक्शन है, तो इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट उन्होंने क्योंकि बॉन्डिंग को कैंसिल आउट नहीं किया तो इसलिए जो सा है इसका डाइपोल मोमेंट जो है वो 1.62 डी है। अगर हम डाइपोल मोमेंट की इम्पोर्टेंस की बात करें तो जो डाइपोल मोमेंट है ये हमें इस चीज़ को प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है कि आया हमारा जो मॉलिक्यूल है वो पोलर है या फिर नॉन पोलर है। और जैसे कि हमने पढ़ा था कि डाइपोल मोमेंट जो है वो प्रोडक्ट है चार्ज का और उन चार्जेस के दरमियान के डिस्टेंस का। सो डाइपोल मोमेंट जो सा है वो जितना ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होगा उतनी ज़्यादा जो सा है बॉन्ड की पोलैरिटी ज़्यादा होगी, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए डाइपोल मोमेंट ज़ीरो होता है। जो अगर हम दो इक्वल लेकिन ऑपोजिट चार्जेस के डाइपोल मोमेंट की बात करें तो इन्हें हम यूँ डिफ़ाइन करते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड द डिस्टेंस सेपरेटिंग दैम, मतलब कि वो ये बात है कि वो चार्जेस, मतलब कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो जो प्लस क्यू और जो माइनस क्यू है ये चार्जेस और इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो कहलाएगा डाइपोल मोमेंट, और इसे हम कह सकते हैं डाइपोल मोमेंट ऑफ टू इक्वल बट ऑपोजिट चार्जेस। तो इसको हम कहते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी जो होती है जहाँ पर डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड होता है वो वेक्टर क्यू आर है, और जो इसकी डायरेक्शन है वो नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होगी। और अगर हम इसकी डाइपोल मोमेंट की एप्लीकेशन की बात करते हैं तो जो डाइपोल मोमेंट है ये हमें स्ट्रक्चर डिफ़ाइन करने में हेल्प आउट करता है, बॉन्ड एंगल बताता है, बॉन्ड एनर्जी बताता है, और हमें जो सा है केमिस्ट्री में डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की पोलैरिटी के बारे में भी हेल्प आउट करता है। और मोनो एटॉमिक जो नोबल गैसेस हैं और जो बेंजीन और नॉन पोलर हैं, जो बेंजीन है वो नॉन पोलर है क्योंकि उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम का चार्ज है वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और डाइपोल मोमेंट जो है वो हेल्पफुल है या उसको हम यूज़ करते हैं परसेंट आयनिक करेक्टर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के कैलकुलेट करने के लिए, और जो डाइपोल मोमेंट है उससे हम मॉलिक्यूल्स की शेप को प्रेडिक्ट करते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर हम A×2 टाइप के मॉलिक्यूल का अगर हम केस को स्टडी करते हैं तो अगर डाइपोल मोमेंट जो है वो ज़ीरो है तो उनका लीनियर स्ट्रक्चर होगा, लेकिन अगर उनका डाइपोल मोमेंट जो है वो कुछ ना कुछ होगा तो उनका वो स्ट्रक्चर होगा वो एंगुलर होगा। That's all about my presentation. If you have any query then you can ask. I am always available for you. Thank you so much. Allah Hafiz.